यह भविष्य से आया एक आदमी था। अनजाने में उसने अपना सिर खो दिया। उसी समय एक बिना शरीर वाला सिर प्रकट हुआ जो बेचैनी से उससे अनुरोध करने लगा कि वह उसके साथ जुड़ जाए, लेकिन उस आदमी की बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। वह उसे जरा भी तवज्जो नहीं देता था। कौन जानता था कि उसके मना करते ही वह साधारण चलना फिरना भी मुश्किल महसूस करने लगा और दिशा पूरी तरह से गड़बड़ा गई और वे गटर में गिर गया। लाचार होकर उसे इस खुद को हेड भाई कहने वाले सिर के साथ अस्थायी रूप से सहयोग करना पड़ा ताकि वे मिलकर उसका खोया हुआ सिर ढूंढ सकें। लेकिन वे अभी थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि कुछ फुटबॉल खेलने वाले बच्चे उनका रास्ता रोक लेते हैं। आदमी ने झुंझलाकर अपनी सिर वियोग कला का प्रदर्शन किया। यह देखकर बच्चे डर के मारे तितर बितर हो गए और घबराकर अपने घर की ओर भागे। आदमी को एक खड़ी मोटरसाइकिल दिखाई दी। जैसे ही वे सीट पर बैठे, मोटरसाइकिल का मालिक गुस्से से भरकर दौड़ा आया और मारपीट शुरू कर दी। लेकिन सौभाग्य से हेड भाई को मार्शल आर्ट्स आती थी। कुछ ही क्षणों में उसने मालिक को जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद दोनों मोटरसाइकिल पर बैठकर तेजी से वहां से निकल गए। हैरानी की बात यह थी कि आदमी का सिर असल में एक बुजुर्ग महिला को मिला था जो उसे घर ले आई थी। उसका बेटा समझा कि यह कोई नया खिलौना है, लेकिन जैसे ही उसने उठाकर देखा कि यह असली इंसान का सिर है, वह डर के मारे वहीं गिरा बैठा और सिर को फौरन जमीन पर फेंक दिया। बुजुर्ग महिला ने सिर उठाया और समझी कि यह कोई डरावना शरारती खिलौना है, इसलिए उसने कूड़ेदान की पन्नी से उसे अच्छी तरह लपेटा और सड़क किनारे वाले कूड़ेदान में फेंकने निकल पड़ी। लेकिन जैसे ही वह सड़क पर पहुंची, आदमी मोटरसाइकिल चलाते हुए उसके सामने आ गया। उसने वहीं पर फिर से अपनी सिर वियोग कला दिखाई, जिससे महिला स्तब्ध रह गई। वह आराम से अपना सिर उठाकर फिर से सही जगह लगा लेता है और शिष्टता से महिला का धन्यवाद करता है कि उसने सिर की देखभाल की। अंत में वह और हेड भाई अपनी प्रिय इलेक्ट्रिक बाइक पर सवार होकर अपने वास्तविक संसार में लौट जाते हैं।